नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका और निकला है आईटीआई पास वालों के लिए। यानी आईटीआई पास जिसके पास भी है, जिसके पास इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी है, उनके लिए एक और मौका है। मैं हमेशा कहता हूँ भी, अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपने एक कोर सब्जेक्ट है जिसको हम तैयार करते हैं, जैसे आईटीआई में आपके पास फिटर थी या टर्नर थी, मशीनिस्ट थी या इलेक्ट्रीशियन थी, वायरमैन थी, जो भी थी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, उसको अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके इतने ऑप्शन आते हैं। 2-3 दिन पहले वैकेंसी आई थी, आज फिर इतनी वैकेंसी आती है आईटीआई के ऊपर भी। आप पेपर दे दे के मतलब ऐसा लगेगा भी हाँ बहुत ही वैकेंसी आती है, और पेपर दोगे ना उससे एक्सपीरियंस बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है पोस्ट कम है तो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस है ना, ये आपको जिस दिन थोड़ा सा आपका अच्छी तैयारी हो गई तो वहाँ आपको सिलेक्शन दिला देगा। जैसे आपका टारगेट मान लो हरियाणा लाइनमैन का टारगेट मान लो, ठीक है। पेपर आप दे रहे हो बाहर के, जैसे HAL के दे रहे हो, डीआरडीओ के, डीएमआरसी को, वो पेपर आप जैसे ही दे रहे हो ना, जो पेपर आप दे रहे हो, तो वहाँ से एक्सपीरियंस एक गेन होता है, और एक्सपीरियंस के जैसे ही लाइनमैन की वैकेंसी आएगी आप ऊपर के सामने आओगे। यानी आपके टारगेट आपको बोलना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में पेपर देते रहना है ताकि एक्सपीरियंस होता रहे। और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जो मिल जाए उससे पहले तो उससे बेस्ट है ही नहीं। कॉन्फिडेंस अलग है, जेब में पैसे आते हैं भाई, मज़ा आता है। बाकी आप देख लेना एग्जाम पैटर्न क्या है, आईटीआई पे न्यू वैकेंसी कौन सी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करना चाहते हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की आप तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये है आपका सिस्टम। डाउनलोड करना है भाई टेक कैप्सूल ऐप। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल ऐप। प्ले स्टोर पे जाके टेक कैप्सूल ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, आज और कल तो शायद ऑफर भी चल रहा है, 4-5 दिन का ऑफर दिया था, जिसके अंदर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या करना है? कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड मांगेगा, जिसके अंदर आपको कूपन कोड क्या लिखना है? आपका मक्खन, यानी जन्माष्टमी पे दिया था, अभी तक चल ही रहा है तो बता देते हैं मक्खन। यानी आप फाउंडेशन बेच ले लीजिए। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे हरियाणा लाइनमैन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। हरियाणा की कर रहे हैं तो ये ले लीजिए। ये आपके पास है तो आप किसी भी, ये इसमें से और इसमें से कोई भी आपके पास बेच है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रीशियन के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अपना काम हो गया, आपके लिए बताते हैं। ये देखो भाई, HAL यानी ये वैकेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, ठीक है। सरकारी नौकरी है भाई, ठीक है, सरकारी नौकरी है, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया सेंटर लेवल की नौकरी है, और इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। देखो, असिस्टेंट ऑन बेसिस अकाउंटेंट, ये MSc उनकी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन की है। ये निकली ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसके अंदर आपको आईटीआई चाहिए। 3 साल का अगर आपके पास है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, या आपके पास 2 साल की आईटीआई है, एनसीवीटी, तो चल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है? इलेक्ट्रीशियन की। एक पोस्ट और भी इलेक्ट्रीशियन की, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन ऑन द बेसिस 3 ईयर, या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, या आपके पास 2 साल की आईटीआई है, एनसीवीटी, तो चल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट यहाँ पे है, ओबीसी की है सिर्फ, ठीक। तो वो भी भर देना। ये अपनी वैकेंसी देख लेना, टेलीग्राम वगैरह या जो भी है, टेलीग्राम तो बंद होने वाला है, व्हाट्सअप चैनल को ही ज्वाइन कर लो या ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलता रहेगा आपको डाटा। पेपर क्या होगा, सारी चीज़ें मैं एक जगह ही बता देता हूँ। ये मतलब आप बाकी आप पढ़ लेना, कोई आपके लिए, कोई हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग अलग कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ सकते हैं। मेरा हमेशा कहना है, आप इलेक्ट्रीशियन को तैयार कर लीजिए, रीजनिंग और मैथ तैयार कर लीजिए, नौकरी आपकी कहीं नहीं गई, उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए। बाकी आप आराम से कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। 6 महीने आप तैयारी करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने और साल के अंदर अंदर आपका बात है बन जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम कौन है, ठीक है। देखो, पहली बात तो क्या चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई चाहिए, ठीक है। कौन सी होनी चाहिए? एनसीवीटी। कौन सी होनी चाहिए? एनसीवीटी। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 60% आईटीआई में अंक होने जरूरी हैं, तब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लखनऊ लोकेशन रहेगी, कहाँ की रहेगी? लखनऊ की। लखनऊ यानी यूपी की जो राजधानी है, वहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, वहीं ही नौकरी मिलेगी, ठीक है ना।
उसे ट्रांसफ़र वगैरह कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक बार पेपर दो, पेपर ज़रूरी नहीं आप ज्वाइन करो, लेकिन ज़रूरी ये है भी आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ताकि आप जो मेन जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, वो पेपर आए तब आप तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, उसको रगड़ दो, यानी तब आपकी नौकरी ये पक्की हो जाए भी। वो जैसे ही आएगा, जैसे हरियाणा लाइनमैन की वैकेंसी जो भी आएगी उसका ही टारगेट है लगभग बच्चों का, मुझे पता है, लेकिन आप उसका टारगेट तो बना के चलते हो, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। युद्ध में जाने से पहले जो सैनिक अभ्यास करते हैं ना, इसलिए ये अभ्यास है। पेपर देते रहो, नौकरी मिल जाए तो बढ़िया यार। लोग गुजरात कहाँ कहाँ जाते हैं, 10-10 15-15 हज़ार नौकरी के लिए, 15,000 की है तो 40,000 की नौकरी है, कम से कम मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। SC ST इसके लिए 50% ITI में होने ज़रूरी है। एज आपकी 15/9/2024 तक काउंट होगी। 28 साल जनरल की, SC ST 33 साल तक, OBC 31 साल तक फॉर्म में भर सकता है। बात आती है सिलेबस की। सिलेबस के अंदर है जो मेन सौदा है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे ना रीजनिंग। और पार्ट 3 जो है ट्रेड रिलेटेड है, उसके अंदर 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन के, मशीनिस्ट से है तो मशीनिस्ट के पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी मेन सौदा क्या हुआ, इलेक्ट्रीशियन तैयार करके रहो। हर पेपर में यही होगा। अगर आप ITI लेवल का पेपर दे रहे हो ना, और आप अपनी ट्रेड के लेवल का पेपर दे रहे हो ना, तो इसका मतलब उसके अंदर ट्रेड के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहते हैं। 70-80% क्वेश्चन, 70%, किसी में 60%, किसी में 80%, और किसी में तो 100 के 100% रहते हैं, तो वही रहता है। तो इलेक्ट्रीशियन को बढ़िया से तैयार कर लो, बस इतना कहूँगा, ठीक है। 160 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे टाइम होगा, ठीक है। सैलरी 35,000 प्लस है, यानी 22,000 आपकी बेसिक होगी, 10% 50% DA हो गया, 25% HRA हो गया, ऐसे करके 1500 मेडिकल अलाउंस हो गया, 40 के करीब आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। यानी सैलरी भी अच्छी खासी है, नौकरी भी शानदार है, सेंटर की है, डर भी नहीं है लग गई तो, ठीक है। तो ये सौदा था सारा। तो हमें तैयार क्या करना है, GA इस पेपर के लिए, जनरल अवेयरनेस, एक हमें पढ़नी है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, एक आपको पढ़नी है रीजनिंग, इंग्लिश में तो जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपको पढ़नी है इलेक्ट्रीशियन। कम से कम ये सब्जेक्ट तो तैयार कर ही लो आप। इंग्लिश कभी कभी आती है ITI वालों के लिए ये सब्जेक्ट। यहाँ से भी 120 क्वेश्चन है देखो, ठीक है, और इसके 20 140 क्वेश्चन ये हो गए। चलो इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है तो अलग बात है, और ITI वालों का खास करके होता है। तो ये है, इलेक्ट्रीशियन तैयार कर लो। और इलेक्ट्रीशियन आपको तैयार करनी है ना, आपको एक बार तैयार करनी है, एक बार तैयार करनी है। तो मैं कहता हूँ भाई इससे जुड़ जाइए, एक बार तैयार करनी है ना, इससे जुड़ जाइए, इससे जुड़ जाइए, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, आजकल के लिए है। तो आपको कभी भी दूसरे कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थ्योरी के लिए अपने नोट्स बना लीजिए, और कोई भी पेपर दे देना इलेक्ट्रीशियन का, फाउंडेशन के अंदर फाउंडेशन ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो इससे, और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेस्ट है, और नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़ोगे तो लगभग मैच करवा दिया कंटेंट। इतना कंटेंट इसमें भी हमने अपलोड कर दिया ताकि बच्चे क्वेश्चन बाहर न जाए बस, ठीक। तो आप जुड़ सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप पे। ये था, ये आपकी जॉब है। सारा समझ में आ गया? बाकी कमेंट कर देना कोई समझ में ना आया हो तो। पोस्ट कम ही है, 11 पोस्ट कम ही है, लेकिन हमें पेपर देने का मौका मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिल रहा है। 200 रुपये फीस है आपकी। कितनी है? 200 रुपये, ठीक। तो बाकी आप जैसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा, मेरी एक आदत है, आप कभी भी, देखो पढ़ने वालों को बता दें, ना पढ़ने वाले तो अब जा सकते हैं। आपके पास अगर ITI है ना इलेक्ट्रीशियन से, और आपके पास अभी तक नौकरी नहीं है, या अभी आपने किया तो अलग बात है, नौकरी नहीं है ना, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप बहुत मतलब नाकिस्मत वाले इंसान हैं। और किस्मत का इसमें दोष नहीं है, कारण है मेहनत। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आती है ना ITI इलेक्ट्रीशियन की आती है पूरे इंडिया के अंदर। कोई वैकेंसी देखोगे ना, कोई वैकेंसी उसमें अगर ITI लेवल की वैकेंसी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की मिलेगी, और वैसे ही इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि हर स्टेट के अंदर लाइनमैन वगैरह चाहिए, हर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हर जगह चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपनी हो जाए, लेकिन लाइट जहाँ है, जहाँ पर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। तो
इलेक्ट्रीशियन हर फील्ड के अंदर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी निकलती है। और मेरा हमेशा कहना है, आप ना ये मत देखो जॉब कब आएगी, जॉब कब आएगी तब तैयारी करेंगे, तब आपका सिलेक्शन फिर नहीं होता, फिर वही पुरानी वाली चीज़ें रिपीट होती है और आप उसी तरीके से निराश होकर रिजल्ट वाले दिन बैठ जाते हैं। मेरा हमेशा कहना है, अगर आपके पास आईटी इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी है ना आपके फिंगर पे होनी चाहिए, यानी इसको आप स्टार्ट कर दो भाई, कभी स्टार्ट कर दो, थ्योरी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। नहीं किया और कर रखी है तो बेस्ट है, इसको स्टार्ट कर दो, ये पूरी तरीके से तैयार कर लो। इसके अंदर जितने क्वेश्चन आए ना, हमें 90% प्लस क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए, तब आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। कंपटीशन मामला अलग है और ये हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, आप कहीं जुड़ते हो, बढ़िया पढ़ाते हैं सारे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो ये टारगेट है ना आप जल्द ही प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इसी तरीके से आपको एक भाई की तरह समझाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक प्यार से, इतना प्यार से समझाया यार भी आप कहोगे हमें एहसास ही नहीं होता क्लास कब पूरी हो गई और हमें याद भी हो गया, ये चीज़ें करवाई गई है। तो इन सब्जेक्ट को, एक तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को आप तैयार कर लो, और साथ में मैं हमेशा कहता हूँ कोर सब्जेक्ट है एक मैथ और एक आपका है रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग। उसके पास नंबर आता है जीके का, ठीक है, उसके बाद नंबर आता है जीके का। तो ये बेसिक है, इसकी आप एक ल्यूसेंट की बुक जरूर रख लें, अगर आपके पास आईटीआई है तो एक ल्यूसेंट की छोटी सी बुक आती है, उसको पढ़ते रहें, जितना भी टाइम मिले, घंटे आपको, आधा घंटे, जब भी आपका मन करे उसको पढ़ते रहें, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं सभी एग्जाम के अंदर जीके के, रीजनिंग और मैथ, ठीक है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कम से कम अगर मैथ आपको एडवांस नहीं आता है तो अर्थमेटिक जरूर कर लें, ठीक है ना, अर्थमेटिक यानी बेस नॉर्मल मैथ जिसको आप बोलते हैं वो कर लें, और रीजनिंग एक बार कर ली। ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिनको एक बार आपने सही से कर लिया ना, फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर थोड़ा रिवीजन ही करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट आ गया तो आ गया। तो ये सब्जेक्ट आप बढ़िया से तैयार कर लें, और नौकरी ना मिले ना, ये टोटल तैयार करके बैठ जाएं, ठीक है। और अगर नौकरी ना मिले ना, 6 महीने लगाएं इस पर, और 6 महीने के बाद अगर आपको ये तैयार हो गए तो नौकरी ना मिले तो कह देना सर आपने गलत कहा था, हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि जितने बच्चे जुड़े हैं उन्हें पता है भी क्या गाइडेंस मिलती है, किस तरीके से जो चीज़ें हैं बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना। कोर सब्जेक्ट यही है, इनको तैयार कर लें। और सबसे ज़्यादा आपका आईटीआई लेवल के आप इलेक्ट्रीशियन का पेपर दोगे, इलेक्ट्रीशियन लेवल का, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज वाले में 100 है, ठीक है, हरियाणा के अंदर 70 नंबर का आता है, और अलग अलग पेपर में अलग अलग आता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन ये है, इस पे भी ज़्यादा टाइम दे थोड़ा सा, और साथ में इन पे टाइम देना शुरू कर दें, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और मौज करें, ठीक है। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे, खुश रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, यही हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।